दिल्ली में मर्डर, लूटपाट और शोरूम में फायरिंग के मामले ही सामने नहीं आए हैं। देश की राजधानी में रिकॉर्ड ड्रग्स भी जब्त हुई है। दिल्ली पुलिस ने 560 किलो कोकीन बरामद की है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 5600 करोड़ है। कल ये खबर जब सामने आई कि देश में अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स की खेप की बरामदगी हुई है, तो लोग चौंक गए। लेकिन अब इस मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया है। आज सामने आया कि इस ड्रग्स केस का मास्टरमाइंड तो दरअसल कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने कल इस केस में 4 लोगों को गिरफ्तार किया था और बताया था कि इस रैकेट का मास्टरमाइंड तुषार गोयल है। दिल्ली पुलिस ने जब तुषार गोयल से पूछताछ शुरू की तो यह खुलासा हुआ कि वो दिल्ली यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल का चेयरमैन रह चुका है। उसकी नियुक्ति 2022 में हुई थी। तुषार गोयल डिकी गोयल नाम से अपना सोशल मीडिया अकाउंट चलाता है, जिसमें उसने दिल्ली यूथ कांग्रेस से अपना कनेक्शन बताया है। यही नहीं, उसके कई कांग्रेस नेताओं के साथ तस्वीर भी सामने आई है। अब मैं आपको तुषार गोयल के कांग्रेस कनेक्शन के कुछ सबूत दिखाती हूं। ये 14 मार्च 2022 का पत्र है, जब तुषार गोयल को दिल्ली यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इसमें लिखा गया है कि कांग्रेस को उम्मीद है कि आप राहुल गांधी और सोनिया गांधी की डायनामिक लीडरशिप में यूथ कांग्रेस को मजबूत करेंगे और इसमें ऊर्जा लाएंगे। लेकिन तुषार गोयल दिल्ली यूथ कांग्रेस में कितनी ऊर्जा लेकर आए, इसका सच अब सामने आ गया है। तुषार गोयल के ड्रग्स रैकेट का सरगना होने का खुलासा होने के बाद बीजेपी ने सीधे राहुल गांधी पर अटैक कर दिया। बीजेपी ने कहा कि राहुल की मोहब्बत की दुकान में नफरत बिक रही थी, अब इसमें ड्रग्स भी बिकने लगी है। मुख्य आरोपी है, जो किंगपिन है, जिसका नाम तुषार गोयल है, जिसका डिकी गोयल के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट है, वो इंडियन यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल का चीफ है। बहुत गंभीर बात है। यानी अब यह बात साफ हो रही है कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में अभी तक नफरत के सामान तो दिख रहे थे, अब नशे का सामान भी मिलने लगा है। और यह बात हम आपके समक्ष केवल आरोप लगाने के लिए नहीं कह रहे हैं। हमारे पास वो इंडियन यूथ कांग्रेस के में मुख्य आरोपी तुषार गोयल का अपॉइंटमेंट लेटर है। ये 24 मार्च 2022, और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अपॉइंटमेंट लेटर में राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी का भी जिक्र है। तुषार गोयल की कई तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें वो कांग्रेस नेताओं के साथ दिखाई दे रहा है। एक तस्वीर में दीपेंद्र हुड्डा के साथ है, दूसरी तस्वीर में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ है। तुषार गोयल की सोशल मीडिया प्रोफाइल को देखें तो यहां उसने अपनी असली पहचान छिपाने की कोशिश की। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तुषार गोयल ने अपना नाम डिकी गोयल रखा है, लेकिन उसने अपना डेजिग्नेशन बड़ी ही साफ साफ दिल्ली यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल के चेयरमैन के तौर पर दिखाया है। ये तस्वीरें सामने आने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस से 3 सवाल पूछे। बीजेपी ने पूछा, क्या इस ड्रग्स रैकेट का पैसा कांग्रेस तक पहुंचा? बीजेपी ने दूसरा सवाल किया कि क्या ड्रग्स रैकेट के इन पैसों का हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल हो रहा है? बीजेपी ने कांग्रेस से यह भी बताने के लिए कहा कि कांग्रेस नेताओं के ड्रग्स रैकेट से संबंध तो नहीं है। पैसा बरामद हुआ है, यह पैसा कांग्रेस पार्टी के एक पदाधिकारी के ड्रग तस्करी में इन्वॉल्व होने का है। तो क्या इससे पहले अन्य पैसे भी आ चुके हैं? कांग्रेस पार्टी इसका जवाब दे। यह शक पैदा होता है। दूसरा शक, यह जो पैसा है, क्या यह चुनाव की प्रक्रिया के लिए तो नहीं प्रयोग हो रहा था? 5,600 करोड़ रुपए किस पर्पस से था और कांग्रेस पार्टी से इसका क्या संबंध है? कई बार पब्लिक डोमेन में कोई भी खिंचा लेता है, मगर एजेंसियों को उसके फोन से दीपेंद्र हुड्डा जी का नंबर भी बरामद हुआ है। अब इसके बाद बहुत साफ हमारा मानना है कि दिस इज अ राइट टू इंफॉर्मेशन ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड हरियाणा, कि कांग्रेस का इससे क्या कनेक्शन है। यदि दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ न सिर्फ फोटो है, बल्कि उसके मोबाइल में उनका नंबर है, यूथ कांग्रेस का अपॉइंटमेंट लेटर है, जिसमें डायनेमिक लीडरशिप एंड ब्लेसिंग्स ऑफ राहुल जी और सोनिया जी का भी जिक्र है,
बीजेपी ने सवाल किया तो कांग्रेस ने भी सफाई देने में देर नहीं लगाई। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का कहना है कि तुषार गोयल कभी कांग्रेस से जुड़ा जरूर था, लेकिन 2 साल पहले ही उसे पार्टी से निकाल दिया गया था। संदीप दीक्षित का मानना है कि बीजेपी को कांग्रेस के इस कदम की तारीफ करनी चाहिए। पहली चीज़ तो मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इतना बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ा गया, क्योंकि ड्रग्स एक बहुत ख़तरनाक बात है। और ये सही है कि जो मुझे भी खबर मिली कि जो लड़का पकड़ा गया वो किसी ज़माने में यूथ कांग्रेस से संबंधित था और 2-1 साल पहले ही उसको निकाल दिया गया था। तो ये तो बल्कि एक सराहना वाली बात है कि कोई व्यक्ति जो बाद में किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में पाया जाता है उसको पहले ही हमारी पार्टी ने पार्टी से बाहर निकाल दिया था। तो इसमें तो भारतीय जनता पार्टी को दूसरा रुख लेना चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी कम से कम कहीं बलात्कार इसके लोग करते हैं वहाँ कोई एक्टिविटी नहीं करती है, कठुआ जैसे रेप में इनके लोग वहाँ खड़े हो जाते हैं तब कोई एक्टिविटी नहीं करती है, इनके कितने लोग देशद्रोही गतिविधियों में पाए गए हैं उसमें कोई एक्टिविटी नहीं करती है। तो इस पार्टी के पास तो किसी के ऊपर उंगली उठाने का कोई अधिकार ही नहीं है। दिल्ली पुलिस ने जब इस ड्रग्स रैकेट का खुलासा किया तो केवल तुषार गोयल को ही गिरफ्तार नहीं किया, 3 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उनके बारे में भी डिटेल आपको मिलेगी राजधर में। देखिए, तुषार गोयल, जिसके बारे में हमने आपको पूरा बताया, जानकारी दी कि पूरे केस का मास्टरमाइंड है तुषार गोयल, ये पहला नाम है। दूसरा किरदार हिमांशु कुमार का है, जो कि तुषार गोयल का पार्टनर है। हमेशा साई की तरह तुषार गोयल के साथ रहने वाला हिमांशु कुमार ही है। हिमांशु बाउंसर और बॉडीगार्ड का काम करता था। ड्रग्स केस में गिरफ्तार तीसरा शख्स औरंगजेब है, जिस पर ड्रग्स सप्लाई का जिम्मा था। औरंगजेब अभी तक उसकी पहचान सामने नहीं आ पाई है, लेकिन ग्राहकों को ड्रग्स की सप्लाई करने का काम औरंगजेब ही करता था। वो दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आया। चौथा शख्स भरत जैन है। मुंबई से जो ड्रग्स लेने के लिए आया था, वो इसी सिलसिले में ड्रग्स लेने के लिए आया था। दिल्ली पुलिस ने उसे ड्रग्स की सप्लाई कर रहे 2 लोगों को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया। पुलिस ने पहले उनके पास से 15 किलो कोकीन बरामद की, लेकिन जब पूछताछ और हुई तो 560 किलो कोकीन की खेप बरामद हुई। अब ये जान लीजिए कि तुषार गोयल कौन है। तुषार गोयल दिल्ली के पौष इलाके वसंत कुंज का रहने वाला है। उसके पिता का पहाड़गंज दरियागंज में पब्लिकेशन का कारोबार है। जिस गोदाम में कोकीन बरामद हुई उसका मालिक भी तुषार गोयल ही है। नामी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है तुषार गोयल, यानी कि पढ़ा लिखा है। इसके सारे रिपरकशंस ये समझता था, इसके बावजूद वो ये कर रहा था। बेशुमार पैसे का मालिक, आलिशान जिंदगी जीने वाला तुषार गोयल ड्रग्स का धंधा कर रहा था। इसमें जो 4 आदमी अरेस्ट हुए हैं, उसमें अभी तक जो रिसीवर और डिस्ट्रीब्यूटर एंड का किंगपिन है उसका नाम है तुषार गोयल। ये वसंत विहार दिल्ली का रहने वाला है और आप समझ सकते हैं कि पॉश एरिया का रहने वाला कैरेक्टर है ये। तुषार गोयल एक 40+ आदमी है जो कि जिसके फादर का पब्लिकेशन है। पब्लिकेशन का काम है पहाड़गंज में और अच्छा पब्लिकेशन है इनका। फैमिली वाइज बहुत साउंड है। वसंत विहार में रहता है ये और बड़ी फ्लैशी लाइफस्टाइल है और जाहिर है इस तरह की एक्टिविटी में होगा तो उसी तरह का कैरेक्टर होगा ये। तो ये काफ़ी एजुकेटेड सा लड़का है। लेकिन ये जो तुषार गोयल है, मैंने कहा ये मेन डिस्ट्रीब्यूटर है। ही इज़ द मेन डिस्ट्रीब्यूटर इन इंडिया फॉर दिस नेटवर्क, मेन रिसीवर एंड मेन डिस्ट्रीब्यूटर। आखिर दिल्ली पुलिस को इस रैकेट तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंची, दिल्ली पुलिस ने ये पूरा केस कैसे सॉल्व किया, ये आपको समझाती हूँ। दिल्ली पुलिस की एक टीम पिछले 2 महीने से इस रैकेट की जांच कर रही थी और जांच में सामने आया कि इन लोगों को ड्रग्स की सप्लाई थाईलैंड के फुकेट से हो रही थी। कहां से? थाईलैंड के फुकेट से ड्रग्स की सप्लाई हो रही थी और कई देशों से होते हुए भारत तक ये खेप पहुंच रही थी। और कैसे पहुंच रही थी? एरोप्लेन के जरिए ये खेप पहुंचाई जा रही थी। पुलिस के हत्थे ये ना चढ़ जाए, इसलिए पैसों के लेन देन के लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस ने जब इस केस के आरोपियों को ड्रग्स के साथ पकड़ा तो उन्होंने महिपाल वाले गोदाम में ड्रग्स को रखा हुआ था, ऐसी जानकारी मिली पुलिस को। पुलिस जब वहां पर पहुंची तो कपड़े के 23 अलग अलग कार्टन में कोकीन बरामद हुई। 23 कार्टन
जी हां, 15 किलो ड्रग्स के साथ महिपालपुर में पहली गिरफ्तारी हुई, जिसमें 2 गिरफ्तारी हुई और उन्हीं की निशानदेही पर 23 कार्टन में ड्रग्स बरामद हुए। दिल्ली पुलिस को इस रैकेट में 560 किलो कोकीन मिली है। 1 किलो कोकीन की कीमत करीब 10 करोड़ रुपए है। इस तरह बरामद कोकीन करीब 5600 करोड़ रुपए की है। दिल्ली पुलिस को केवल कोकीन ही नहीं मिली बल्कि 40 किलो, जी हाँ 40 किलो की marijuana नाम की ड्रग्स भी बरामद हुई है। 1 किलो देखिए, जिसका रेट भी इस वक्त मैं आपके सामने रख रही हूं कि अगर कोकीन की बात करें तो 560 किलो कोकीन बरामद हुई, जिसकी 1 किलो का रेट 10 करोड़ रुपए है। यानी कि मार्केट में कुल वैल्यू कितनी हो गई? 5600 करोड़। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोकीन की कीमत और marijuana की कीमत 40 किलो marijuana बरामद हुई है। 50 लाख रुपए 1 किलो का रेट है, यानी कुल कीमत 20 करोड़ रुपए। इतनी बड़ी खेप, वाकई में इसमें पुलिस को शाबाशी मिलनी चाहिए, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए कि इतनी बड़ी खेप बरामद हुई है।